हमारा यह मन अनेक हिस्सों में बटा हुआ है। उस मन का एक हिस्सा ऐसा है कि वह सदा जागता रहता है। जिस दिन से मनुष्य गर्भ में आता है उस दिन से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक वह मन जागता रहता है। आपने देखा होगा जब आप सो जाते हैं और सोने के बाद यदि कोई आपका नाम पुकारे तो आप तत्काल हड़बड़ाकर उठ जाते हैं। कौन है वो जिसने आपका नाम सुना और नाम सुनकर उसने आपको जगाया? वैसे चाहे कितना शोर होता रहे, आप बेखबर सोते हैं, लेकिन अपना नाम सुनते ही जाग जाते हैं। तो यह वही मन है जो सदा जागता है। और इसी जागते हुए मन ने अभिमन्यु को उसके गर्भ में दिव्य ज्ञान दिया था चक्रव्यूह को तोड़ने का। तो सोने से पहले आप रामचरितमानस के इस व्याख्यान का श्रवण करें और करते करते सो जाएं। इसका लाभ यह होगा कि आपका वह सदा जागने वाला मन इस कथा को पूरी रात सुनेगा और सुनते हुए वह आपके शरीर के एक एक रोए रोए को इसकी शक्ति से संचरित कर देगा। आप करके देखें और सुबह उठने के बाद आप अनुभव करें कि आपके शरीर में एक नई शक्ति का संचार हो रहा है। और यही क्रम यदि आप प्रतिदिन दोहराते हैं तो आप पाएंगे कि जब भी आप सुबह उठे हैं, पूरी रात आपके उस सदा जागने वाले मन ने ये प्रवचन सुना है, तो आपके जीवन को एक नई शक्ति, नई ऊर्जा और एक नई ताजगी से भर दिया है। तो आइए आरंभ करें उस सदा जागने वाले मन के लिए यह सत्संग। तुलसीदास जी की रामचरितमानस का शुभारंभ वंदना से होता है। सबसे पहले वे श्री गणेश और सरस्वती जी की वंदना करते हैं। हमारे यहाँ किसी भी कार्य का शुभारंभ करने से पहले गणेश जी की और माँ सरस्वती की वंदना की सांस्कृतिक परंपरा है और इसके बहुत गहरे अर्थ हैं। मैं इसको एक बात से जोड़कर देखता हूँ अक्सर। आप सभी ने एक जलयान का नाम सुना होगा, टाइटैनिक। संसार का सबसे विशाल अपने समय का वो एक जलयान बना था और मैंने सुना है कि उसके विषय में कहा जाता था कि इसे भगवान भी नहीं डुबा सकता, कि उसके चलने से पहले उन लोगों में ऐसी मान्यता नहीं है कि वो किसी भी वस्तु का आरंभ करने से पहले विधिवत उसका पूजा पाठ करें, देवताओं की स्तुति करें। तो जो मैंने सुना था कि उसके कैप्टन ने ही अहंकार में भर के कहा था कि इसे भगवान भी नहीं डुबा सकता, और पहली ही यात्रा में उसने जल समाधि ले ली थी। यदि यही जलयान भारत से चला होता तो सबसे पहले घंटे, घड़ियाल, धूप, दीप और देवी देवताओं और मंत्रों की अनेक स्तुतियों के साथ इसका शुभारंभ हुआ होता। देवताओं से साष्टांग प्रणाम करके ये विनती की गई होती, मनौती मांगी गई होती कि हे प्रभु, तेरी कृपा से हम इतना बड़ा जलयान बना पाए, अब इस बेड़े को तू ही सदा पार लगाना। तो इसी के साथ में अब तुलसीदास जी जब इस महान ग्रंथ रामचरितमानस की रचना आरंभ कर रहे हैं तो वो सबसे पहले स्तुतियों पर उनका बल है। संस्कृत में है ये स्तुतियां और संस्कृत बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अगर थोड़ा सा आप देखेंगे, मैं जिस ढंग से आपको समझाऊंगा तो आपको लगेगा ये तो हिंदी ही है। और हिंदी क्या है? संस्कृत की जननी वो है, पुत्री है। संस्कृत इसकी जननी है। तो आइए देखिए। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारु वंदे वाणी विनायको। देखिए कितना सरल है। ये कहते हैं कि जब मैं रामचरितमानस लिख रहा हूं तो मुझे अक्षर भी चाहिए और उसके अर्थ भी चाहिए। तो दोनों चीजें चाहिए, तो उनके लिए वर्णानाम अर्थ संघानाम, वर्ण और अर्थ इन दोनों के समूह जुड़ेंगे
रसानाम, और उसमें रस भी होगा, छंदसाम अपि, और छंद भी होंगे उसमें। अब रस आपने देखे होंगे ना, भक्ति रस, श्रृंगार रस इत्यादि, वीर रस, अनेक प्रकार के रस होते हैं। अब उन सभी रसों से संचरित ये रचना होगी। तो वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वाणी विनायको, वाणी माने वाग्देवी सरस्वती, और विनायक माने गणेश जी। तो सबसे पहले मैं गणेश जी और सरस्वती इनकी वंदना करता हूं, क्योंकि इन्हीं के कारण तो मैं अक्षरों को जोड़ पाऊंगा ठीक से। जोड़ने के बाद उनके अर्थ बनेंगे, और उन अर्थ बनने के बाद उनमें से रस का सृजन होगा, छंदों की रचना होगी। तो वो सब इन दोनों की ही कृपा से संभव है। तो सबसे पहले मैं इनकी ही वंदना करता हूं। अब अगली वंदना, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थिश्वरम। अब ये कहते हैं कि मैं श्री शंकर जी की वंदना करता हूं, भगवान शंकर की। किस रूप में? अपरूप देखिए, श्रद्धा और विश्वास के जो स्वरूप हैं, श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूं। इन दोनों की ये वंदना कर रहे हैं, जो किसके रूप हैं? श्रद्धा और विश्वास के, और जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते। ईश्वर तो सबके भीतर स्थित है, लेकिन देख कौन पाता है, सवाल है। तो देख कौन पाता है? जिन पर इनकी कृपा होती है। भवानी शंकर, पार्वती और शिव जिस पर कृपा करते हैं, उसके अंतःकरण में ईश्वर प्रकाशित होकर उसे दिखने लगते हैं। ये हम वाक्य सदियों सदियों से सुनते आए हैं कि ईश्वर तो सबके कण कण में है भाई, कौन मना करता है? नहीं है। किसने मना किया? नहीं है। लेकिन सोया है सब में। असली सवाल है, जागा किस में है? तो है, लेकिन जागा किस में है? और जाग गया है तो उसे देख कौन पा रहा है? प्रश्न तो ये है। तो यहां तुलसीदास जी यही कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थिश्वरम। जो स्थित है ईश्वर भीतर, उसे देख कौन पा रहा है? तो मैं उस भीतर स्थित ईश्वर को देख पाऊं, इसलिए भवानी शंकर, गौरी शंकर, इनसे मेरा निवेदन है, इनसे मेरी प्रार्थना है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। अब कहते हैं, मैं ज्ञान रूपी भगवान शंकर जो हैं, जो गुरु रूप में है, नित्य ज्ञान रूपी गुरु की वंदना करता हूं। ज्ञान देने वाले कौन है? गुरु, और जो शंकर के समान है। अब यहां शंकर के समान किस प्रकार गुरु को बताया गया है, ये देखिए कितना सुंदर तुलसीदास जी ने यहां पर साम्य स्थापित किया है। वो कहते हैं कि जिसके आश्रित होने पर, यामाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रः, दूज का चांद देखा ना भगवान शिव के मस्तक पर, टेढ़ा चांद होता है। अष्टावक्र भी टेढ़े थे। अष्टावक्र की सब कितनी हंसी उड़ाते थे, क्योंकि टेढ़े हैं। तो जो टेढ़ी चीज होती है उसकी अक्सर हंसी उड़ाते हैं। लेकिन वो टेढ़ा चंद्रमा जब भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया, मस्तक पर सुशोभित कर दिया, उसका इतना मान बढ़ा कि उस टेढ़े चंद्रमा की भी लोग स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं। टेढ़ा माने दोष युक्त होना। तो तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तो दोष युक्त हूं ही। कितनी बार वो आगे कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। मेरे जैसा दुष्ट, कुटिल, खल और कामी कौन हो सकता है? लेकिन उसको भी जब राम जी ने छू दिया तो वो भी स्वीकार्य हो गया। और जो कि चंद्रमा होने पर भी टेढ़ा, सब जगह वंदनीय होता है। तो मैं ऐसे गुरु जो भगवान शंकर के रूप में है, क्योंकि गुरु जिस पर कृपा कर दे वो व्यक्ति दोष युक्त होते हुए भी सर्वत्र वंदनीय हो जाता है। सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरम कपीश्वरो। अब अगले इसमें श्लोक में तुलसीदास जी भगवान वाल्मीकि और भगवान हनुमान की स्तुति कर रहे हैं।
क्या कहते हैं कि सीता राम गुण ग्राम पुण्य, कि सीता राम और गुणों के जो पुण्य रूपी वनों के अंदर उनके साथ साथ घूमते रहे, साथ साथ विचरते रहे। विशुद्ध विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान के जो साक्षात रूप हैं, ऐसे भगवान वाल्मीकि और श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूं, जो सदा उनके साथ रहे, वनों में उनका गुणगान करते रहे। तो सबसे पहले ये स्तुतियां चल रही हैं देवताओं को मनाने की, प्रसन्न करने की, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की। उद्भव स्थित संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेष्ठ करिणीम सीताम नमो अहम राम वल्लभाम। भगवान राम की जो पत्नी है सीता, अब सीता जी की स्तुति कि जिनकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली है, जो क्लेशों को हरने वाली हैं, जो तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा सीता जी को नमस्कार करता हूं। अब सीता जी के आशीर्वाद से क्या होता है? क्लेशों का नाश होता है। सीता माता का आशीर्वाद प्राप्त हो तो संपूर्ण कल्याणों की प्राप्ति होती है और सब जगह आपकी पालना ढंग से होगी, आपके कार्य सुचारू रूप से चलेंगे। तो ऐसी श्री राम की जो प्रिया हैं सीता माता, उनकी ये वंदना कर रहे हैं। अब आज इन श्लोकों के माध्यम से, ये पहला चरण है, इससे अगली की श्रृंखला में आगे के श्लोकों की व्याख्या होगी, पर अभी के में आपने ये देखा कि किस प्रकार से वो भावपूर्ण होकर तुलसीदास जी इन सभी देवी देवताओं को आशीर्वाद देने के लिए विनत भाव से श्रद्धावनत हैं, क्योंकि बिना देवम न कार्य सिद्ध्यन्ति, देवताओं के आशीर्वाद के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। तो इसीलिए हमारी जो भारतीय सांस्कृतिक मान्यता है कि हम ये मानते हैं कि कोई शक्ति है जो हम सबको चला रही है, तो उस शक्ति की वंदना सर्वप्रथम होनी ही चाहिए, तभी चित्त शुद्ध अंतःकरण से उस कार्य में प्रवृत्त होता है। नमामि रामम रघुवंशनाथम। बालकांड की स्तुति में छठा श्लोक है, यन माया वशवर्ती विश्वखिलम ब्रह्मादि देवासुर यत सत्तावद मृतशेव भाति सकलम रज्जो यथा हे भ्रमः यत पाद प्लवम एकम एव ही भवाम बोधिष्यति तीर्षावतम वंदे अहम तम शेष कारण परम रामाख्याम मिशम हरि। तुलसीदास जी ने यहां स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी है कि जो भगवान राम हैं वे श्री हरि के अवतार हैं। बिल्कुल स्पष्ट कहा है उन्होंने। क्या कहते हैं कि रामाख्यम मिशम हरि, वे श्री हरि जिनको श्री राम के नाम से जाना जाता है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। यानी श्री राम श्री हरि के अवतार हैं। और क्या है कि ये चारों तरफ जितनी भी माया फैली हुई है, ये श्री हरि की माया है। राम को तुलसीदास जी ने मायापति कहा है। वो कहते हैं जितनी भी चारों तरफ माया फैली है, जिससे सभी भ्रमित हैं। किस चीज से भ्रमित हैं? जैसे कि रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है कि आपने कोई रस्सी देखी और रस्सी देखने के बाद आप यह मान लें उसे कि अरे ये तो सांप है। रज्जु सर्प भ्रम। जब आप रस्सी को सांप समझ लेते हैं तो आपका सारा व्यवहार वैसा ही हो जाता है जैसा सांप को देखने के बाद होता है। वही भय आपको घेर लेता है। उसी तरह से आपके हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और वैसे ही प्रतिक्रिया पूरा शरीर करना लगता है, पूरे हाव भाव करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सर्प को देख लिया है। ऐसा आपका मन मानने लगता है। आपने सर्प को नहीं देखा होता है, तो वो
रस्सी, तो ये संसार जो है, जो वाक्य है एक ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्याम, उसी वाक्य को यहां पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वह माया से वशीभूत सारा संसार, जिसे सब जगत सत्य मानता है और रस्सी में सांप के भ्रम के समान ही वैसा व्यवहार करता है, और केवल मनुष्य ही नहीं, सारे विश्व के देवता, ब्रह्मादि, असुर, सुर सभी इससे भ्रमित हैं। आप ये मत समझिएगा केवल मनुष्य भ्रमित है, देवता भी, ब्रह्मादि अन्य देवता भी इससे भ्रमित हुए पड़े हैं। और ये माया किसकी है? ये श्री हरि की माया है। तो ऐसी जिनकी माया है और एकमात्र नौका श्री हरि के वे चरण ही हैं। अब इससे बाहर कैसे निकला जाएगा इस माया से? श्री हरि के चरणों से। तो भगवान के चरणों का जो आश्रय है वो उस नौका के समान है जो इस माया रूपी भव सागर से पार लगाएगा। अब इसीलिए श्री हरि के चरणों का गुणगान करने की बात की जाती है। आप देखिए कि अनेक भक्तों ने परमात्मा से केवल उनके चरणों का ध्यान ही मांगा। भक्त प्रहलाद, उनसे कितना कुछ कहा कि बोलो क्या चाहिए। प्रहलाद ने क्या कहा? मुझे कुछ नहीं, मुझे श्री हरि के चरणों का ध्यान चाहिए। नचिकेता से यमराज ने पूछा कि तुम सब कुछ ले लो, किंतु ये मृत्यु का रहस्य मुझसे मत पूछो। किंतु नचिकेता ने कहा नहीं, मुझे वही चाहिए जिसमें श्री हरि के चरणों का ध्यान प्राप्त होता हो। और रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, इनकी कथा तो आपने सुनी ही है। उसमें विभीषण ने भी क्या मांगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके चरणों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे, मुझे यही चाहिए। और वही बात यहां तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसे श्री हरि जिनके चरण ही इस भव सागर से पार करने वाली नौका के समान हैं, और वे जो संसार के सारे कार्य कारणों से परे हैं, सबसे परे हैं, ऐसे उन मायापति श्री राम को मैं नमस्कार करता हूं। वे श्री राम जो श्री हरि का अवतार हैं और उनको संसार इस समय श्री राम के नाम से जानता है। तो ये कितनी गूढ़ बात, रहस्य की तुलसीदास जी ने अपने इस श्लोक की स्तुति में हमें बताई है। अगले श्लोक पर हम आते हैं। नाना पुराण निगमागमन सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचित अन्यो अपि स्वांताय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाष निबंधम मति मंजुलम मातमेंदेति। अब इसकी जो एक बड़ी महत्वपूर्ण इस श्लोक की जो पंक्ति है, जो आपने अक्सर अनेक जगह सुनी होगी, स्वांताय सुखाय, अपने सुख के लिए। यहां तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये जो मैंने रामचरितमानस की जो मैं रचना कर रहा हूं, सुंदर सलिल शब्दों में, आगे कह रहे हैं इसी में कि मंजुलम, सुंदर सलिल शब्दों के अंदर जो मैं इस पूरे मानस की जो व्याख्या कर रहा हूं, ये क्यों कर रहा हूं, क्या कारण है? तो कहते कोई कारण नहीं, सिर्फ स्वांताय सुखाय, अपने आत्मिक सुख के लिए। किसी व्यवसाय के अधीन नहीं कर रहे थे वे, इससे उनको कोई यश प्राप्ति की इच्छा नहीं थी, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं थी, सिर्फ भक्ति भाव से और आत्म सुख के लिए वो इसको रच रहे थे। और उसके लिए क्या कहते हैं कि नाना पुराण निगमागमन, कि विभिन्न प्रकार के जो पुराण, वेद इत्यादि ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया, उनका आश्रय लिया। और क्या किया? रामायण का आश्रय लिया। और कदाचित अन्य जो इतर कथाएं हैं, श्री राम से संबंधित लोक कथाएं हैं, अन्य कथाओं का भी आश्रय लिया। सभी प्रकार से सब कुछ, जो भी कुछ भगवान श्री राम पर उपलब्ध था, उस सभी को मैंने ग्रहण किया। और ग्रहण करने के बाद मैंने उसको अपनी रचना रामचरितमानस में समाहित किया। और यह रचना मैं सिर्फ आत्मिक सुख के लिए कर रहा हूं। अब देखिए, यहां पर जो सबसे मूल समझने वाली बात है कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं
उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, क्यों वो कार्य किए। अब जैसे ये इस समय रामचरितमानस की व्याख्या मैं ही कर रहा हूं यहां पर, यहीं से उदाहरण लेते हैं। क्यों कर रहा हूं मैं? इससे ना मुझे कोई धन की प्राप्ति होनी, ना मुझे किसी और प्रकार का इससे कोई लाभ है, सांसारिक लाभ, कि जिस लोभ के वशीभूत होकर ये कर रहा हूं। ये स्वांतः सुखाय, जैसे मैंने बताया कि एक मातृशक्ति का निवेदन आया था कि आप रामचरितमानस पर भी व्याख्या करें, तो उसे मां सरस्वती का आदेश मानकर मैंने कार्य शुरू कर दिया। अब इसी प्रकार से जीवन में बहुत सारे काम होते हैं। किसी से पूछा जाए, एक चिकित्सक से, भाई तुम क्यों चिकित्सा कर रहे हो? आपने सुना होगा प्राचीन काल में गांव में बहुत सारे वैद्य होते थे। लोग जाते थे वैद्य के पास, नाड़ी दिखाते थे, वैद्य उनको औषधि देता था। वो पूछते थे जी मैं आपको क्या दूं? तो वैद्य जी कहते थे कोई पैसा नहीं चाहिए। वो फीस ही नहीं मांगते थे, निःशुल्क चिकित्सा करते थे। तो गांव के लोग क्या करते थे, जो श्रद्धा होती थी वो दे जाते थे। तो उनका उद्देश्य क्या था? वो जो काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? स्वांतः सुखाय के लिए, कि संसार निरोगी हो। ईश्वर ने उनको एक विद्या दी है चिकित्सा की, वो उस विद्या से जन कल्याण कर रहे हैं। इतना ही उद्देश्य था। अब किसी अन्य चिकित्सक के पास चले जाओ, मैंने अनेक प्रसंग सुने हैं कि लोग कहते हैं उस चिकित्सक ने कहा मेरी तो 5,000 रुपये एक विजिट की फीस है, अगर आप उसे 5,000 रुपये नहीं देंगे तो वो आपसे 5 मिनट बात नहीं करेगा। उसकी 5 मिनट बात करने की फीस 5,000 रुपये है, किसी की 500 है, किसी की 1,000 है, इत्यादि। तो यदि आपके पास वे रुपए नहीं है तो वह चिकित्सक आपसे बात नहीं करेगा। तो उद्देश्य बदल गया ना, स्वांतः सुखाय नहीं रहा, क्योंकि उसका उद्देश्य कुछ और रहा। वहां पर धन प्राप्ति उद्देश्य है, उसके साथ चिकित्सा हो रही है वो एक अलग बात है, पर मूल धन प्राप्ति का उद्देश्य है। ये तो एक उदाहरण के लिए था, ऐसे ही अन्य भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आप ये कैसे अंदाजा लगाएंगे कि कौन सी चीज स्वांतः सुखाय के लिए है और कौन सी धन प्राप्ति के लिए? तो उसका सबसे बड़ा जो मापदंड है वो यही है कि उस कार्य को प्राप्त करने के पीछे या करने के पीछे क्या आपको कोई धन की प्राप्ति हो रही है, या आप किन्हीं अन्य लोगों के अधीन वो काम कर रहे हैं, किसी को प्रसन्न करने के लिए काम कर रहे हैं। अब पहले भाट चारण होते थे राजाओं के समय में, वो राजाओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुतियां करते थे। स्तुति यहां भी तुलसीदास जी कर रहे हैं राम जी की। लेकिन तुलसीदास जी को अशर्फियां नहीं चाहिए, उनको महल चौबारे नहीं चाहिए। जो भाट चारण स्तुति कर रहे हैं राजा की, उस समय राजा की गाथाएं लिख रहे हैं उनके सम्मान में, उनको पता है कि राजा प्रसन्न होकर उनको धन देगा। लेकिन यहां तुलसीदास जी आत्मविभोर होकर, भक्ति से लीन होकर, तथा उस समय के सामान्य जनमानस के लिए, भगवान राम वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी वह संस्कृत में है, तो जन साधारण संस्कृत नहीं पढ़ पाता था। अब जन सामान्य की भाषा में राम के चरित्र को कहना है, तो अवधि भाषा में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। अब देखिए, संस्कृत के जो उच्च कोटि के, उच्चतम कोटि के प्रकांड पंडित तुलसीदास जी भाषा के शिखर से बिल्कुल नीचे तल पर आकर जन सामान्य की भाषा में सुमधुर शब्दावली के साथ, सुकोमल शब्दावली के साथ रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं स्वांतः सुखाय के लिए। क्योंकि जब इस रचना को पढ़कर जनमानस राममय होगा, राम के रस में डूबेगा, राम के रस का पान करेगा, तो बस उसको सुख ही देखकर ही जो सुख तुलसीदास जी को मिलेगा, या जैसे कोई बहुत भूखा प्यासा व्यक्ति हो और आप उस प्यासे को पानी पिला दें, तो क्या आप उससे पैसे लेते हैं पानी पिलाने के, कि मैंने आपको पानी पिलाया, आप इतने प्यासे थे? पैसे तो नहीं लेते ना। इसी तरह से कोई बहुत भूखा है, कोई गिर गया, आप दौड़कर उसे उठाते हैं, ये स्वांतः सुखाय है। आपने उसे अपने सुख के लिए उठाया,
जो परोपकार किया वो अपने सुख के लिए किया। तो इसे स्वांताय सुखाय कहते हैं कि दूसरे की सहायता करना बिना किसी अपेक्षा के कि इससे मुझे कुछ मिलेगा। तो इसी प्रकार से तुलसीदास जी ने जनमानस के लिए सबके भीतर राम के रस की गंगा बहे, उसके लिए इस रामचरितमानस की रचना के इस श्लोक में वो यही बता रहे हैं। और ये इतनी सुमधुर रचना है राममय, तुलसीदास जी ने इसको भक्ति के उन शिखरों से जाकर लिखा है कि यदि आप इसकी रस धारा में थोड़ी दूर भी बहेंगे तो उसके बाद आपको लगेगा कि आप किसी अन्य ही लोक के अंदर विचर रहे हैं। वो इस धरती का लोक नहीं है, उसको प्रभु का राज्य कहते हैं, ईश्वरीय लोक, जिसमें आप सदा भक्ति के रस में निमग्न रहेंगे। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय। के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। रामचरितमानस के प्रथम खंड में हमने जिन स्तुतियों का वर्णन किया था वे तुलसीदास जी द्वारा संस्कृत में लिखी गई थी। अब हम मूल पाठ्य पर आते हैं। इनमें भी स्तुतियां हैं और उनकी महिमा आप सुनेंगे तो स्वयं जान जाएंगे कि क्यों हमारी संस्कृति में सर्वप्रथम देव स्तुति ग्राह्य है, वंदनीय है। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन, करहूं अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। गणेश जी की स्तुति कर रहे हैं कि वे गणेश जी जो गणों के नायक हैं, हाथी के मुख वाले हैं, करिबर बदन, जिनका मुख हाथी के समान है। जो सुमिरत, जो इनको सुमिरता है, स्मरण करता है, याद करता है। जो सुमिरन शब्द है, सुमिरत है, ये संस्कृत के स्मरण शब्द से आया है, याद करना। तो जो इनको भजता है, याद करता है, सिद्ध होई, उसके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। प्रत्येक स्थानों पर हम हमारी संस्कृति में किसी भी कार्य का शुभारंभ करने से पहले गणेश स्तुति कही गई है, हमारी मान्यता है ऐसी। और कहते हैं कि जो इनका निरंतर सुमिरन करता है गणेश जी का, करहूं अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। और क्या है, उन पर ये अनुग्रह करते हैं गणेश जी, अपनी कृपा करते हैं। ये बुद्धि राशि को बढ़ाते हैं। जैसे धनराशि होता है ना, बहुत पैसा बढ़ता है, ऐसे बुद्धि राशि, बुद्धि की संपत्ति को बढ़ाते हैं, ज्ञान बढ़ता है। और ये क्या है, शुभ गुणों के सदन हैं, घर हैं गणेश जी। जितना भी कुछ शुभ है हमारे पास, हमारे जीवन में जो आ सकता है, वो गणेश जी की वंदना करने से हमें प्राप्त होता है। तो तुलसीदास जी क्योंकि रामचरित लिखने जा रहे हैं, इसलिए सर्वप्रथम वो गणेश जी को मना रहे हैं, गणेश जी की वंदना कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। और अनेक अन्य स्तुतियों में संस्कृत की उन्होंने गणेश जी की बहुत सुंदर स्तुतियां की हैं, जिनका गायन जब हम सुनते हैं, जैसे है गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। इस तरह की अनेक स्तुतियां हैं जो गणेश जी की पूरी भाव दशा के अंदर ले जाती हैं। मन गणेश जी की ओर बहने लगता है और ऐसा लगता है कि गणेश जी हमारे आसपास ही बैठे हुए हैं। अब जो अगली चौपाई है, ये बहुत प्रसिद्ध चौपाई है। संस्कृत में भी इसका श्लोक है, मूकम करोति वाचालम, पंगुम लंघई गिरिवर गहन। तो संस्कृत के इस श्लोक को उन्होंने यहाँ पर
दिया है। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवहूं सकल कलिमल दहन। इसकी हम व्याख्या अंतिम उससे करनी शुरू करते हैं कि जासु कृपा, जिसकी कृपा से, जिन परमात्मा, जिन श्री राम की कृपा से, जो जब दयालु हैं जो बहुत अधिक, और द्रवित हो जाते हैं, जब किसी के ऊपर ये पिघलने शुरू होते हैं, मेल्ट होने, कृपा करने को लेकर, जब इनकी ओवरफ्लोइंग होती है, तो क्या होता है? सकल कलिमल दहन। सकल माने सारे, कलिमल माने कलयुग के जितने भी मल हैं, पाप हैं, दहन माने सब जल जाते हैं। जितने भी अवगुण, दोष, रोग, शोक इत्यादि जो भी कुछ होता है, अगर राम की कृपा होती है और राम द्रवीभूत हो जाते हैं आप पर, तो ये सारी चीज़ों का नाश हो जाता है। कैसे? उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। मूक होई बाचाल, मतलब जो भी असंभव है वो संभव हो जाता है। मूक होई बाचाल, जो गूंगा है वो बोलने लगता है। अब ये वाली जो बात है, ये तो अनेक लोगों ने इतिहास में देखी है और समझी है। गूंगा बोलने लगता है, इसका अर्थ है कि जो बिल्कुल अयोग्य होता है, अज्ञानी होता है, वह भी ज्ञानी हो जाता है। El acondicionador número 1 en reparación no. भगवान वाल्मीकि अज्ञानी थे पहले, और अज्ञानी भी कितनी पराकाष्ठा के थे कि जब उनसे कहा गया कि राम बोलो, तो वह भी उनको याद नहीं रहा। राम का भी मरा मरा हो गया, राम भी नहीं कह सकते थे। और वही भगवान वाल्मीकि रामायण लिखते हैं। फिर देखिए, मूकम करोति वाचालम, यानी मूक होई वाचाल, जिनको कुछ भी नहीं आता था, वो कितने अधिक प्रकांड पंडित हो गए। फिर हम कालिदास का उदाहरण भी देखते हैं। कहते थे कि वो मूर्ख शिरोमणि को खोजने निकले थे कि ऐसा मूर्ख जिससे बड़ा कोई हो ना। तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है, यानी जिस हिस्से पर डाल के बैठा है वो उसकी विपरीत दिशा से उसको काटना शुरू कर रहा है, कि जिससे जब डाल कट जाए तो कट के वो भी डाल के साथ नीचे गिर जाए। तो लोगों ने देखा कि अरे, इससे बड़ा मूर्ख तो कोई हो नहीं सकता था। और वे ही कालिदास जिन्होंने रघुवंशम लिखा, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, और कितने संस्कृत साहित्य के उच्चतम कोटि के महान ग्रंथों की रचना की। यही बात आती है मूक होई बाचाल, कि राम की कृपा हुई तो वे लोग जो अज्ञानी समझे जाते थे संसार में, वो कितना अधिक लिखने वाले बने, बोलने वाले बने। और स्वयं तुलसीदास जी भी। तो ये तीन उदाहरण तो संसार के पास थे। तो ऐसे लोग जो बुद्धिजीवी हैं, जिनका बुद्धि का तल बहुत सक्रिय है, वो कहते हैं चलिए ये बात तो हमने मान ली। दूसरी बात कैसे मान ले कि आप कहते हैं भगवान की जब कृपा होती है तो पंगु चढ़े गिरिबर गहन। पंगु यानी जो पैरों से अपाहिज है, लंगड़ा है, चढ़ जाता है गिरिबर गहन, बड़े बड़े पहाड़ों को चढ़ जाता है। वो कहते ये बात हम नहीं मानते कि दो पैरों वाले भी पहाड़ नहीं चढ़ पाते। और इसमें लिखा है कि राम की कृपा हो तो जो पैरों से अपाहिज है वो भी गहन। आप देखो, गिरिवर गहन जो शब्द है, इस पर आप ठहरिए कि ऐसा पर्वत जिसे कोई चढ़ नहीं सकता, गहन पर्वत, उसको भी अपाहिज चढ़ जाते हैं। तो ये उदाहरण आज तक संसार के पास नहीं था, लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने इस उदाहरण को यहां पर स्थापित कर दिया और मोहर लगा दी कि तुलसीदास जी ने जो कहा है वो अक्षरशः सत्य है कि राम की कृपा हो तो जो पैरों से अपाहिज है वो भी पहाड़ चढ़ जाता है। अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट की चोटी पर जाकर उसने परमात्मा को धन्यवाद दिया। अपाहिज है अरुणिमा सिन्हा। और अरुणिमा सिन्हा की मैं आपको छोटी सी यहाँ पर कहानी एक बार बताना चाहूँगा, क्योंकि तब ये बात आपको बिल्कुल सार्थक लगेगी कि अरुणिमा सिन्हा ने अपाहिज होते हुए भी किस तरह से हिमालय पर्वत पर जाकर
परमात्मा को नमस्कार किया उसके शिखर पर। हिमालय एक ऐसा पर्वत है, एवरेस्ट की चोटी, जिस पर स्वस्थ से स्वस्थ व्यक्ति भी चढ़ते समय हार मान लेता है, और जिसके पैरों में दोष हो, जिसके पैर ना हो, वह चढ़े, यह अकल्पनीय है। तो पहले अरुणिमा सिन्हा पर एक छोटी सी जानकारी मैं आपको पूरे एक वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा, पहले उसको देखते हैं, उसके बाद फिर हम लौटकर इस पर आएंगे। अरुणिमा सिन्हा एक फुटबॉल प्लेयर है। वो लखनऊ से दिल्ली आ रही है, नोएडा, फुटबॉल के मैच के लिए। जिस रेल से वो आती है उस रेल में कुछ लुटेरे हैं और वो लोगों को लूटना चाहते हैं। उनका विरोध करती है अरुणिमा सिन्हा। एक अकेली लड़की कई कई गुंडों के साथ अकेली भिड़ जाती है, और उसका साहस देखिए। अब होता क्या है कि वो गुंडे उसको उठाकर चलती ट्रेन से नीचे फेंक देते हैं। सामने से एक दूसरी ट्रेन आ रही है और वो धड़धड़ाती हुई उसके ऊपर से गुजर जाती है और उसका एक पैर कट जाता है, और वो घायल अवस्था में सारी रात ट्रेन की पटरी पर पड़ी रहती है। चूहे आ रहे हैं, उसका कटा हुआ पैर कुतर रहे हैं, वो सब देखते देखते बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में लाया जाता है, इलाज होता है। इलाज होने के बाद वो सोचती है, एक पैर तो रहा नहीं अब, कि क्या करे। तो उसके मन में आता है कि मैं हिमालय के एवरेस्ट की चढ़ाई करूंगी और वहां जाके परमात्मा को धन्यवाद दूंगी। कितना बड़ा जज्बा है हिमालय का एवरेस्ट चढ़ना। और हिमालय की चढ़ाई करने का मतलब ये एक होता है कि आपने जैसे चढ़ाई शुरू की तो आप अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं कि अच्छा भला मैं घर में बैठा था, मेरी मत मारी गई कि जो मैं हिमालय आ गया। क्योंकि पग पग पर वहां पर मौत है हिमालय के अंदर, एक एक कदम के ऊपर। बिल्कुल कुछ नहीं पता कौन सा अगला क्षण आपकी मृत्यु का क्षण होगा। तो ऐसी भयानक स्थितियों के अंदर दो पैरों वाले हट्टे कट्टे आदमी नहीं चढ़ पाते, और ऐसे में अरुणिमा सिन्हा संकल्प ले रही है कि मैं हिमालय चढ़ूंगी। सारी दुनिया मजाक उड़ाती है। रहीमदास जी ने कहते हैं ना कि सुलट ले ही लोग सब बांट न ले है कोई। सब लोग हंसते हैं अरुणिमा सिन्हा पर, लेकिन एक शख्स है जो नहीं हंसता, और वो है बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल ने भी हिमालय की चढ़ाई की है। वो एक ऐसी महिला है कि जो उसके साहस को देखती हैं, उसकी आंखों में देखती है अरुणिमा सिन्हा के, और कहती हैं कि तुम अवश्य हिमालय पर चढ़ोगी, मुझे विश्वास है। और उसके बाद अरुणिमा सिन्हा की कठिन तपस्या का दौर शुरू होता है। वो उस हिमालय के ऊपर चढ़ती है जिस हिमालय पर चढ़ने के लिए अच्छे अच्छे लोगों का साहस जवाब दे जाता है। देखा कि किस प्रकार से अरुणिमा सिन्हा ने हिमालय पर्वत को चढ़ा। तो राम जी की कृपा हो तो पंगु चढ़े गिरिवर गहन। जिन पर राम की कृपा नहीं होती, जहां मैं रहता हूं वो 4th फ्लोर है मेरा घर, और घर की छत पर ध्यान मंदिर है। तो अनेक लोग ये कहते हैं कि अरे 4th फ्लोर है आप, हम 4th फ्लोर पर कैसे चढ़ेंगे। अच्छे भले जिनके 2 पैर भगवान ने दिए हैं, जो लोग स्वस्थ हैं, वो 4th फ्लोर चढ़ने में भी, 4थी मंजिल चढ़ने में भी हार मान लेते हैं। और अरुणिमा सिन्हा को देखिए, तुलनात्मक अध्ययन कीजिए आप, कंपैरिजन, कि जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं उनके भी प्राण निकलने को तैयार हो जाते हैं 4th फ्लोर का नाम सुनते ही, क्योंकि राम की कृपा नहीं है। जिस पर राम की कृपा होती है वो तो हिमालय भी पार कर जाता है। आपने देखा ही अभी किस तरह से। तो आगे अगली स्तुति पर हम चलते हैं। नील सरोरुहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहूं सोमम उर्धाम सदा क्षीर छागर शयन। भगवान विष्णु की स्तुति कि नील सरोरुहु श्याम तरुण, वे भगवान विष्णु श्री हरि, जो नील कमल के समान जिनका शरीर है, नील कमल के समान काला। नीले रंग को हम बहुत ज्यादा डार्क ब्लू कर दें तो वो एक
जिस कालीमा के जिस शेड पर चला जाता है, ऐसा श्री हरि यानी भगवान विष्णु का रंग है, उनके शरीर का रंग है। अरुज बारिज नयन और अरुण बारिज नयन, लाल रंग के लाल कमल जो होता है, लाल कमल के समान उनके नयन है। करहूं सोमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। तुलसीदास जी कहते हैं वे जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वास करते हैं, वे भगवान श्री हरि भगवान विष्णु मेरे उर्म यानी मेरे हृदय के धाम में आकर सदा विराजमान रहें, निवास रहें, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। तो ये सभी जितने भी देवी देवता हैं, उन सब के मूल प्रतिनिधियों को वे अपने हृदय में आकर विराजमान करने के लिए निमंत्रित कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि जब तक दैविक शक्तियां भीतर आकर निवास नहीं करती हैं, तब तक किसी भी महान कार्य की सिद्धि नहीं होती। कुंद इंदुसम देह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करू कृपा मर्दन मयन। अब भगवान शिव की स्तुति कि कुंद इंदुसम देह, जिनकी कुंद और इंदु माने चंद्रमा के, कुंद पुष्प और इंदु चंद्रमा के समान जिनकी देह है, ऐसी पार्वती जी, ऐसी सुंदर स्वरूप वाली पार्वती जी के जो पति हैं भगवान शिव, उमा रमन माने भगवान शिव, करुणा अयन और जो करुणा के घर हैं, करुणा का सदन है, भगवान शिव अपार करुणावान है। किसी भी जंगली जरा सा फल चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, वो तो उससे भी प्रसन्न। तभी तो भोले भंडारी उनको कहा गया है कि भंडार भरे हुए और भोले इतने, आपकी जरा सी ही भाव दशा से, जरा सी ही भक्ति से वे प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत सहज रूप से वो द्रवीभूत हो जाते हैं। जाहि दीन पर नहीं करहूं कृपा मर्दन नमयन, कि जो दीन पर, दीन दुखियों पर बहुत कृपा करते हैं। और क्या है? कामदेव को भस्म करने वाले, विभिन्न प्रकार के जितने भी अवगुण हैं उनको भस्म करने वाले जो भगवान शिव हैं, वे भगवान शिव भी मेरे हृदय में वास करें। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी ने इन सभी आराध्य देवों की स्तुति की और उनसे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि वे जिस मंगल कार्य को करने जा रहे हैं, भगवान राम के चरित्र को लिखने जा रहे हैं, उसके लिखने में वे सहयोगी बने, प्रत्येक पग पर उनकी सहायता करें। क्योंकि इतने महान ग्रंथ को लिख पाना कोई सहज काम नहीं था, बहुत दुष्कर कार्य था। उस काल के हिसाब से इसको लिखना उस समय, ये अकल्पनीय है। लेकिन राम की कृपा, अभी कहा है ना इसमें कि मूकम करोति वाचालम पंगु लंघय गिरिवर गहन, वही वाली बात आई ना कि उनकी कृपा हो तो बड़े से बड़ा असंभव कार्य भी सहज रूप से संभव हो जाता है। कठिनाइयां आती हैं, पता नहीं लगता कब आई कब गई, कुछ भी पता नहीं लगता। अगर राम की कृपा हो तो सारे कार्य आपके बनते जाते हैं। वैसे ही जिस राम के चरित्र को मैं लिखने जा रहा हूं, मेरे वे सब कार्य सिद्ध हों, ऐसा कहते हुए तुलसीदास जी सभी देवताओं की वंदना कर रहे हैं। अब जो अगले वाले भाग में वे गुरु की वंदना करेंगे, तो कृपा भी सबसे बड़ी कृपा है। तो गुरु की जिन शब्दों में वो वंदना कर रहे हैं वे अपूर्व हैं। तो अगले अंक में हम गुरु स्तुति पर आएंगे। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। रामचरितमानस के इस तीसरे एपिसोड में गुरु की वंदना है। अब यहां पर आप एक बात समझ लीजिए
कि तुलसीदास जी गुरु के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, शिक्षक के नहीं। शिक्षक यानी टीचर, एक स्कूल टीचर, कॉलेज का प्रोफेसर, लेक्चरर, इनकी बात नहीं कर रहे तुलसीदास जी। दोनों में बहुत गुणात्मक भेद है। हम सम्मान देने के लिए स्कूल टीचर को गुरु कह देते हैं, किंतु वास्तव में वह गुरु नहीं है, शिक्षक है। तो इन दोनों का मूलभूत अंतर आपको ज्ञात होना चाहिए। शिक्षक वह होता है जो सांसारिक विद्याओं को प्राप्त करने के लिए हमारा बौद्धिक ज्ञान बढ़ाता है। किसी को विज्ञान पढ़ना है, सामाजिक ज्ञान पढ़ना है, गणित पढ़ना है, तो ये जितने सांसारिक विषय हैं, आप देखते होंगे स्कूल में जब पढ़ाया जाता है तो कहते हैं कौन सा विषय लिया आपने, और एक शब्द भी आपने सुना होगा, विषय वासना। तो विषय का जरा यह हटा दीजिए तो क्या बचता है? विष बचता है ना। तो विषय माने कि जो सांसारिक चीजें हैं, वो सांसारिक विद्याएं, उन सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान देने वाला जो शिक्षक है, जो टीचर है, वो एक अलग चीज है। और जो गुरु है वो आत्मिक ज्ञान देता है। जैसे शिक्षक बुद्धि का विकास करता है, वैसे गुरु आत्मा का विकास करता है। अब इन दोनों का गुणात्मक अंतर मैं एक उदाहरण के द्वारा भी समझाता हूं। मेरे एक शिक्षक मित्र हैं, वे बताते हैं कि उनके सिलेबस में यानी पाठ्यक्रम के अंदर एक कविता थी वर्षा ऋतु पर, और वो कविता दिसंबर या जनवरी में जाकर पढ़ाई जाती थी। तो उन्होंने अनेक बार अपनी शिक्षा संस्था को कहा कि इस कविता को मैं जुलाई में पढ़ाना चाहता हूं, तो सिलेबस में थोड़ा सा फेरबदल करके इसे आप जुलाई में ले आइए, जिससे कि जुलाई में जब वर्षा हो रही हो उस समय मैं वर्षा पर केंद्रित ये कविता सावन के महीने में ही पढ़ाऊं, तो बच्चे उससे ज्यादा अच्छे से अनुभव कर सकेंगे। तो शिक्षा संस्था ने कहा ये ऐसा नहीं हो सकता, जो सिलेबस बना है वो वैसे ही रहेगा। अब इतना भी फेरबदल नहीं किया गया, और बल्कि ये मान लिया गया कि वो शिक्षक अपने आप को हीरो बनना चाहता है, कि एक मौलिक शिक्षक जो थोड़ा सा गुरु के स्टेप की ओर बढ़ना चाह रहा था, उसके उस अंकुरित होते गुरुत्व पर वहीं पैर धर दिया गया, और वो जो अंकुर था वो कुचल दिया गया। तो इस तरह से अनेक चीजें होती हैं कि जो मौलिक प्रयोग कुछ शिक्षक करना चाहते हैं, लेकिन एक फ्रेमवर्क होने के कारण और एक ऊपरी आदेश होने के कारण बिल्कुल भी उनको बदला नहीं जाता। अब दिसंबर के अंदर वो सावन की कविता पढ़ा रहा है शिक्षक, उसने कितना सार्थक कहा कि मैं सावन के महीने में सावन की कविता पढ़ाऊं, लेकिन नहीं मानी गई बात। अब गुरु के साथ ये बंदिशें नहीं है, गुरु इन सारी बंदिशों से ऊपर जाकर है। गुरु तो जब वर्षा आएगी तब कविता भी नहीं पढ़ाएगा, वो वर्षा में ले जाकर अपने शिष्य को खड़ा कर देगा और कहेगा कि राम बरस रहा है, और इस राम में तो भीग स्नान कर और अनुभव कर राम को। तो ऐसे गुरु की वंदना तुलसीदास जी कर रहे हैं, जो हमारी आत्मा का विकास करता है। तो इस अंतर को समझने के बाद अब हम गुरु को समझना शुरू करेंगे। समझ तो सकते ही नहीं है, मतलब उस ओर जाने का प्रयास करते हैं तुलसीदास जी के माध्यम से। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। अब सब जगह आप देखिएगा कि गुरु के जो चरण हैं, लगभग सभी स्थानों पर उनकी जो उपमा दी है वो कमल से दी है, क्योंकि कमल के अतिरिक्त दी ही नहीं जा सकती। कमल परम पवित्र होता है। एक ने पूछा था कि क्यों बार बार गुरु के चरणों को कमल कहा जाता है, कि कमल से ही क्यों उनका साम्य स्थापित किया जाता है। कमल की एक विशेषता होती है कि वो कीचड़ में से जन्म लेता है। कीचड़ का ये संसार, इस सारे संसार के बीच से अगर कोई उस कीचड़ से ऊपर उठ जाए गुरु,
जो गुरुत्वाकर्षण है, जो धरती का ग्रेविटी सिस्टम है, उससे जो ऊपर जा सके वो गुरु है। गुरु से ऊपर जो उठ सके, तो उसी कीचड़ में रहकर भी कीचड़ में सने बिना जो ऊपर उठने का प्रयास करे और उठ जाए। अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया ना शिक्षक का, कि वो थोड़ा सा उठने का प्रयास कर रहा था उस कीचड़ से, कि जो मिसमैनेजमेंट का हिस्सा बना हुआ था, लेकिन उसको वापस कीचड़ में धंसा दिया गया। तो अब उस कीचड़ से जो ऊपर उठता है कमल, वो कमल है। छूता नहीं बिल्कुल भी कीचड़ उसको जरा सा भी। और देखो, सारी दुर्गंध है नीचे कीचड़ में, लेकिन कमल सुगंधित है ऊपर। तो ये विशेषता है। परम पवित्रता का प्रतीक कमल। मां सरस्वती का भी जो आसन है वो भी कमलासना कहते हैं, कमल के आसन पर विराजमान। तो इसीलिए जो पवित्रता को दर्शाने के लिए और ये बताने के लिए कि जो गुरु है वो हमारे जैसा ही है, लेकिन उसने अपना इतना अधिक विकास कर लिया कि संसार रूपी कीचड़ से वो ऊपर उठ गया। तो गुरु के चरणों को कमल के समान कहा गया है। बंदऊ, मैं वंदना करता हूं, तुलसीदास जी कहते हैं। किसकी? गुरु पदकंज, गुरु के जो चरण रूपी कमल हैं, मैं उनकी वंदना कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? कृपा सिंधु नर रूप हरि। जो गुरु है वो कृपा का सागर है, कृपा सिंधु। नर रूप हरि, नर का तो रूप धारण किया हुआ मनुष्य के रूप में है, लेकिन श्री हरि यानी परमात्मा का अवतार है वो। जो गुरु है दिखता हमारे जैसा ही है। जितने भी गुरु आप देख लीजिए, भगवान राम के गुरु वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे, भगवान कृष्ण के सांदीपनी थे, और जितने भी हमारे सब गुरु हुए सब हमारे जैसे ही तो थे। लेकिन क्या है वो? नर रूप हरि, मनुष्य के तो रूप में है, लेकिन है ईश्वर का अवतार। महामोह तमपुंज जासु वचन रविकर निकर। जासु वचन, उनके जो वचन है गुरुओं के वचन, वो जैसे सूर्य की किरणों का एक समूह है। और वो क्या करता है? महामोह तमपुंज, जो हमारा अज्ञान रूपी महामोह का जो अंधकार है, उसका जो अंधकार का जो समूह हो गया है इकट्ठा। बहुत अंधेरा हो तो क्या होता है? सूर्य की किरणें जब आती, सारा अंधकार विलीन हो जाता है ना। तो जो मोह का जो अंधकार है, कैसे अंधकार की बात कर रहे हैं? अज्ञान का, मोह का। हमारा जो वस्तुओं के साथ एक जुड़ाव है, एक मोह है, उसको दूर करने के लिए, उस अज्ञान को दूर करने के लिए जो गुरु के वचन हैं, वो सूर्य की किरणों के समूह के समान है। गुरु वचन की महिमा है। बंदो गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। अगली चौपाई में क्या कहते हैं कि मैं वंदना करता हूं गुरु के पद्म परागों के। गुरु के जो चरण रूपी कमल है ना, अब उस कमल के ऊपर जो पराग है, डस्ट पार्टिकल, बहुत महीन परमाणु, अब उनकी वंदना कर रहे हैं। देखो, गुरु के चरण रूपी कमल की जो धूल है, कैसी है वो? सुरुचि, बहुत ही स्वादिष्ट है, सुंदर और स्वादिष्ट। सुबास, सुगंधित है। सरस, रस से परिपूर्ण है। और अनुरागा, और प्रेम से भरी हुई है। उस धूल की ये विशेषता है। और कैसी है? अम्य मोरिमय, यानी अम्य माने अमृत बूटी, जड़, यानी संजीवनी बूटी का जैसे किसी ने चूर्ण बना दिया हो। जब हम रुग्ण होते हैं तो वैद्य जी के पास जाते हैं। वैद्य जी कहते हैं कि भैया ये पुड़िया, इसमें ये चूर्ण है, ये ले लेना, ठीक हो जाओगे। तो कहते हैं गुरु के जो चरण कमल हैं, उनके जो पराग है, उनकी जो धूल है, वो ये चूर्ण है अमृत का, संजीवनी बूटी का चूर्ण है। और उस चूर्ण को लेने से क्या होगा? समन यानी शमन होगा, नाश होगा। किसका? सकल भवरुज परिवार।
जितने भी रुज माने रोग हैं, और रोग कैसे हैं, जो परिवारों के साथ आते हैं, इकट्ठे इकट्ठे होकर रोग आते हैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर साथ में, कि आओ मनुष्य को सताते हैं। तो ये जो भव माने संसार रूपी जितने रोग हैं, उन सभी रोगों का परिवार सहित ये संजीवनी बूटी का चूर्ण नाश कर देता है। गुरु के चरण कमल रूपी रज से बनी ये संजीवनी बूटी का चूर्ण। तो ये इतनी बड़ी विशेषता कितने सुंदर शब्दों में तुलसीदास जी कह रहे हैं। अब कहते हैं ये चरण रज है कैसी? गुरु के जो चरणों की धूल है। अब इस धूल की विशेषताएं बता रहे हैं। सुकृति संभूतन विमल विभूति, जैसे कि पुण्य पुरुष भगवान शिव के तन पर जो विमल विभूति लगी हुई है, बिल्कुल परम शुद्ध विमल। भगवान शिव देखे ना, विभूत लगाए होते हैं विभूति, तो कहते हैं वो जो भगवान शिव के शरीर पर, पुण्यात्मा भगवान शिव के शरीर पर जो विभूति है, उस विभूति के समान है ये चरण रज। मंजुल मंगल मोद प्रसूति, और बहुत ही सुंदर है, मंगलमय है। मोद माने आनंद को जन्म देने वाली है, प्रसूति माने जन्म देने वाली। इन सभी चीजों का की जन्मदात्री है वो। जनमन मंजुल मुकुर मलहरणी, और क्या है कि जो जन मन, मनुष्यों की जो मन का मुकुर है, मुकुर माने दर्पण, उसके मल को हरने वाली है। अब यहां थोड़ी बात समझने वाली है। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि धूल से दर्पण कैसे साफ होगा? जिज्ञासा होती है, पता नहीं कि कहा गया यहां पर कि गुरु की जो चरण रज है, गुरु के जो पैरों की जो धूल है, चरण कमल की धूल, उससे मन रूपी दर्पण को साफ करना है। तो ये बात कुछ समझ नहीं आती, आएगी भी नहीं। उसका कारण है कि काल का अंतराल बहुत बड़ा हो गया। एक समय ऐसा था जब कांच का आविष्कार नहीं हुआ था, ग्लास का। तो आप सोचिए कि जब कांच ही नहीं था तो लोग दर्पण में चेहरा कैसे देखते होंगे? सोचिए, ये उस समय की बात कह रहे हैं। कांच तो था नहीं, लेकिन क्या लोग श्रृंगार नहीं करते थे? करते थे। रानियां महारानियां कैसे श्रृंगार करती होंगी, सोचिए। तो उस समय क्या होता था, धातु के दर्पण होते थे, मेटल के, मेटल मिरर। हाँ, थोड़े से सोच में पड़ गए ना आपकी, धातु का दर्पण कैसे हो सकता है? तो चलिए आपकी सोच को भी मैं दूर कर देता हूं। रसोई में जाइए, कोई भी स्टील की थाली उठाइए, और स्टील की थाली उठाकर अपने सामने, मुंह के सामने रखिए, तो आपको अपना रिफ्लेक्शन उसमें दिखाई दे जाएगा, स्टील की थाली में। है ना धातु का दर्पण? अब ये धातु का दर्पण जब मैला हो जाता तो क्या करते थे, जो बारीक धूल होती थी, बहुत बारीक, बारीक से बारीक डस्ट पार्टिकल्स, उस धूल से इसको रगड़ा जाता था तो वो चमक जाता था। आप भी करके देख सकते हैं। घर की जो थाली गंदी हो जाए, उसको राख से आप मांजिए, तो देखिए उस धूल से, उस राख से मंजने से थाली कैसे चमकती है। तो अब आ गई ना बात समझ में। तो मन रूपी जो दर्पण है, उस पर गुरु के चरण कमलों की धूल से उसको रगड़ा जाए। रगड़ने का क्या मतलब है? कि गुरु की बात को बार बार दोहराया जाए, भीतर सुमिरन किया जाए गुरु के वचनों का। तो उससे क्या होगा कि मन रूपी जो दर्पण है वो चमकने लगेगा और हम अपना स्वरूप देख पाएंगे। अब कहते हैं कि इस धूल से आपने मन रूपी दर्पण को चमकाया, आप अपना प्रतिबिंब देखेंगे, और देखेंगे तो अपने दोष दूर कर सकते हैं। दर्पण हम देखते किस लिए? आपने सोचा है कि क्यों मन रूपी दर्पण को देखने की बात तुलसीदास जी कह रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूं, आप दर्पण क्यों देखते हैं? तो आप कहेंगे सजने संवरने के लिए। सीधा सा उत्तर लगेगा ना, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको दूसरे शब्दों में हम कह रहे हैं सजने संवरने के लिए, लेकिन वास्तव में दर्पण हम इसलिए देखते हैं कि हमारे चेहरे पर अगर कोई दोष है तो वो दूर हो जाए। मान लीजिए कहीं पर कुछ दाग लगा है, तो हम दर्पण में देख के उसे हटाते हैं, दूर करते हैं, उसे और सजाते हैं। कहीं कुछ और फेस के ऊपर कोई
मार्क दिख रहा होता है उसे छिपाने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी मुख के दोष हैं, बाल ठीक नहीं जा रहे उनको ठीक करने का प्रयास करते हैं कि बिंदी सही जगह पर लगी हो, तिलक सही जगह पर लगा हो। तो कोई भी चीज दोष युक्त ना रहे उसके लिए एक हेल्पिंग ऑब्जेक्ट, एक सहायक सामग्री के रूप में दर्पण काम करता है। तो गुरु भी हमारा दर्पण है और हमारा मन भी दर्पण है, और उसको चमकाया जाता है गुरु के वचनों से। और कहते हैं कि तिलक गुणगन बस करने, और कहते हैं गुरु के चरण रूपी जो धूल है वो कैसी, भगवान शिव के शरीर पर लगी हुई विभूति के समान। अब इस धूल को आपने अपने मन के दर्पण पर रगड़ा तो वो साफ हो गया, और अगर इसका तिलक किया, किए तिलक गुणगन बस करने, अगर आपने गुरु के चरण रूपी धूल से अपने माथे पर तिलक किया तो क्या होगा कि गुण आपके वश में हो जाएंगे, कि जितने भी गुण हैं संसार के वो आपके भीतर स्वतः आने लगेंगे। ऐसा चमत्कारिक ये तिलक होता है गुरु के चरण कमल रूपी धूल का। देखिए कितनी महिमा बताई है, कितने सुंदर शब्दों में। श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सो प्रकाशु, बड़े भाग उर आई ही जासु। श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति, बाकी का वर्णन नहीं कर रहे हैं अभी तुलसीदास जी। क्या कह रहे हैं कि गुरु के जो पद हैं, जो पैर हैं, और उन पैरों का जो नख यानी नाखून है, मणिगण ज्योति, गुरु के पैरों के नाखूनों से मणियों के समान ज्योति प्रकाशित होती है। अब उन्होंने दिए की ज्योति नहीं कहा, कि गुरु की जो चरण के जो नाखून हैं, नख हैं, उनसे दिए की ज्योति प्रकाशित हो रही है। दिए की ज्योति तो बुझ जाएगी, तेल खत्म तो ज्योति खत्म, बात जल गई तो ज्योति गई। लेकिन मणियों का जो प्रकाश है वो कभी समाप्त नहीं होता, ना उसे तेल चाहिए ना कुछ और चाहिए, वो आत्म प्रकाशित है। तो इसलिए गुरु के चरणों के जो नख हैं उनसे जो ज्योति प्रकाशित हो रही है उसको मणियों की ज्योति कहा है, सदा रहने वाले। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही ये होती, अगर उनका सुमिरन करेंगे उस ज्योति का ध्यान धरेंगे जो गुरु के चरणों के नखों से आ रही है, तो क्या होगा, दिव्य दृष्टि ही होती, हृदय में दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। ही है हृदय। अब ये दिव्य दृष्टि क्या है भाई, इस पर भी बात करेंगे हम। दृष्टि तो सभी मालूम है, सामान्य दृष्टि जिससे हम देखते हैं, संसार की चीजें देख पाते हैं, लेकिन ये सामान्य दृष्टि है। दिव्य दृष्टि एक बिल्कुल अलग चीज होती है। अब कैसे समझाऊं मैं उसे आपको, ये मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या हो रही है, समझाना तो पड़ेगा। एक उदाहरण से समझाता हूं, आप थोड़ा सा समझ पाएंगे। पूरा तो तभी समझी जा सकती है बात जब दिव्य दृष्टि मिल जाए, लेकिन कुछ करीब, कुछ एक शैडो उसकी आपको मिल जाएगी, एक छाया दिव्य दृष्टि को समझने के लिए। एक व्यक्ति था, उसको दिखाई नहीं देता था, बचपन से ही दिखाई नहीं देता था, नेत्रों में ज्योति नहीं थी। तो एक चिकित्सक ने उसकी आंखों का परीक्षण किया और उससे कहा कि मुझे संभावना दिखाई दे रही है कि तेरे नेत्रों में ज्योति आ सकती है, तो मैं चिकित्सा करता हूं तेरी, और उसके बाद तू देखने लगेगा, उसके बाद तुझे दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। अभी हम दृष्टि की बात कर रहे हैं, दिव्य दृष्टि से अगला स्टेप है, याद रखिएगा, अभी समझना बड़े ध्यान से, बहुत काम का उदाहरण है। तो वो व्यक्ति पूछता है, नेत्रहीन व्यक्ति जिसके पास ज्योति नहीं थी, वो कहता है, वैद्य जी मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे नेत्रों की ज्योति प्राप्त हो जाएगी तो ये जो लकड़ी जिससे मैं लेकर चलता हूं, इसका और देखने का मैं तालमेल कैसे बिठाऊंगा? मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे देखकर चलना है या इस लकड़ी के सार को ठक ठक करते हुए अनुमान के हिसाब से चलना है?
तो वैद्य जी बड़े जोर से हंसे और बोले, अरे बालक, फिर तू इस लकड़ी को फेंक देगा, इसकी तुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब एक बार तुझे दृष्टि प्राप्त हो गई तो फिर यह लकड़ी बेकार है। तो वो जो नेत्रहीन था, जिसका अनुभव ही नहीं था दृष्टि का, वो बोला, आप कैसी बात कर रहे हैं, बिना लकड़ी के चला कैसे जा सकता है? आप कह रहे हैं मुझे दिखाई देने लगेगा, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, लेकिन फिर भी लकड़ी तो चाहिए ना। लकड़ी से ही तो मुझे पता लगेगा कि आगे गड्ढा आ रहा है या आगे पानी पड़ा है। इस लकड़ी के स्पर्श से ही तो मैं सब कुछ अनुमान लगाता हूं। अब वो वैद्य उसे बार बार समझाते रहे कि भैया, जब तेरे को नेत्रों की ज्योति प्राप्त हो जाएगी, तुझे दृष्टि मिल जाएगी, फिर इस लकड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन वह नेत्रहीन व्यक्ति इसको समझ ही नहीं पाया। कैसे समझता? आप स्वयं सोचिए ना, जिसके जीवन भर का अनुभव सार संपदा केवल उस लकड़ी के माध्यम से ही चलना रहा हो, तो वो कैसे समझेगा? लेकिन जिस दिन उसको दृष्टि प्राप्त हो गई, उस दिन वो बहुत हंसा, अपनी बात पर इतना हंसा, उसने कहा, मैं भी कैसा मूर्ख था। बताओ, वैद्य जिससे बार बार पूछ रहा था कि जब मुझे दृष्टि प्राप्त हो जाएगी तो ये लकड़ी और दृष्टि का तालमेल मैं कैसे बिठाऊंगा? तो इसी तरह से दिव्य दृष्टि होती है। जब दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, तब आपको अंतर पता लगता है कि यह दृष्टि क्या थी और दिव्य दृष्टि क्या होती है। तो कहते हैं, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सो प्रकाशु, बड़े भाग उर आवही जासु। कि ये क्या करती है दिव्य दृष्टि? कि जो दलन करती है, मार देती है, नष्ट कर देती है। किसे? मोह तम सो सप्रकाशो। इसका जो प्रकाश है, जो मोह का जो अंधकार है, उसका नाश कर देती है। अब देखिए ये सारी चीजें होती कैसे हैं, ये समझ लीजिए। ये सार अब आगे बता रहे हैं कि बड़े भाग उर आवही जासु। बड़े भाग्यशाली होते हैं वे लोग, और जिनके हृदय में आवही जासु, ये भाव आ जाता है। सभी के मन में भाव नहीं आता। गुरु के प्रति निष्ठावान होने का भाव, गुरु की वाणी को अपने भीतर समाने का भाव, ये बड़भागियों के पास ही होते। कहते बड़भागी होते हैं वो, बड़े भाग उर आवही जासु। वो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिन पर ईश्वर ऐसी कृपा कर देता है कि वो गुरु के वचनों को संभाल कर रख सके। अन्यथा मैंने देखा अपने जीवन में, गुरु के कठोर वचनों को सुन सुनकर या गुरु के अनुशासन से भयभीत होकर लोग भाग जाते हैं गुरुओं को छोड़कर। लोग कहते हैं, नहीं भैया, गुरु के वचन कौन संभाले, हमारे बस का तो नहीं है, तो वो भाग जाते हैं। तो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जो ठहर जाते हैं। जो ठहर गए वो पार हो गए। और ही विमल बिलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के, सूझ ही राम चरित मनि मानक, गुपत प्रकट जहे जो जेही खानेक। अब देखिए गुरु की कृपा से क्या होता है। उघर ही विमल बिलोचन ही के, उघड़ जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं। जो बंद हैं अभी तक नेत्र, वो उघड़ जाते हैं। विमल बिलोचन ही के, जो विमल हैं, पवित्र हैं, ऐसे पवित्र नेत्र उघड़ जाते हैं। अभी तक पवित्र नेत्र नहीं उघड़े हैं। अभी तक वही नेत्र उघड़े हैं जो सांसारिक लाभ हानि को देख पाते हैं। अभी हमारे पास जो दृष्टि है, जिसे हम नजरिया कहते हैं, आप देखिए कोई भी चीज आप देखते हैं तो देखते ही सबसे पहला उससे हमें क्या लाभ हो सकता है और क्या हानि हो सकती है, यही नजरिया होता है हर चीज का। आप किसी को भी देखें तो नजरिया अभी तक सांसारिक है। कुछ भी आप देख लें संसार की कोई भी चीज, देखते ही पहली चीज दो एक्टिवेट एकदम हो जाती है, सक्रिय भाव, कि इस चीज से क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान। तो केवल लाभ हानि की ही बात हमारी दृष्टि देख पाती है, नजरिया। तो ये साधारण दृष्टि है, तुच्छ दृष्टि।
उच्चतम और विमोचन जो पवित्र दृष्टि है वो गुरु की कृपा से उघड़ती है, जिसको कहते हैं उघरी विमल विलोचन ही के मिटही दोष दुख भव रजनी के। और जो दोष हैं संसार रूपी रात्रि के, वो सब मिट जाते हैं जब ये दृष्टि प्राप्त होती है। रात को हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न क्या है? वो एक दोष है, लेकिन जब हमारे नेत्र खुलते हैं तो वो दोष समाप्त हो जाता है और हमें लगता है अरे अभी तो हम जंगल में थे, भयानक जानवर थे, राक्षस थे। आंख खुलती तो देखते हैं कुछ भी नहीं है। तो यही है, जब वो विमल विलोचन खुल जाते हैं, नेत्र खुल जाते हैं, तो क्या होता है? तब हमें लगता है अरे ये संसार जिसमें हम मोह माया में फंसे हुए थे, ये तो एक स्वप्न था। वो तब दिखाई देता है उन नेत्रों के खुलने पर, वो गुरु की कृपा से। सूझहि रामचरित मनि मानिक। और उसके बाद क्या होता है? जब वो विमल लोचन आपके खुल जाते हैं, उसके बाद सूझहि रामचरित मनि मानिक। राम के जो चरित्र के जो मणि हैं, मणि माणिक हीरे जवाहरात हैं, जो बहुत सारे खानों के अंदर छिपे हुए हैं, वो आपको तब दिखाई देने लगते हैं। गुबत प्रकट जह जो जही खानिक। जो गुप्त हैं, छिपे हुए हैं खानों के अंदर, खदानों में, वो भगवान राम रूपी चरित्र के जो गुण रूपी हीरे हैं, वो आपको तब दिखाई देने लगते हैं जब उघरी विमल विलोचन ही, कि जब आपके वो पवित्र नेत्र, मन की आंखें खुल जाती हैं, तब दिखाई देने लगते हैं। अब यहां मैं एक बड़ी गहरी चीज आपको बताने जा रहा हूं अपने जीवन के अनुभव से, जो तुलसीदास जी ने कहा है कि सूझहि रामचरित मनि मानिक, कि राम रूपी गुणों के सारे रत्न आपको मणि माणिक के दिखाई देने लगते हैं।